महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने पीछे से मैया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रे देवी क्या बात है सुनो। मैया ने एकदम से हाथ जोड़ से झटक दिया। बाबा समझ गए आज माताजी बड़े करंट में हैं। हाँ, बड़े जोर का झटका लगा। पूछा, देवी क्या बात है? प्रातः काल में हम जब गए थे तो आप बड़ी चोखी भली थी, अब आपको काहे गयो? नारद जी कौन सी बूटी आपको पिलाए गए? मैया बोले ज्यादा बातें मत करो और सीधे सीधे बताओ कि हमसे प्रेम करते हो या नहीं। बाबा बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे प्रेम आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जमाने से। आप हमारी प्रियतमा हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आप हमारी शक्ति हैं। आपसे नहीं प्रेम करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे? बोले तो कितना करते हो बताओ। बाबा बोले ये भी कोई बताने की विषय है? कितना करते हो? प्रेम कोई तौला जाता है? प्रेम तौला नहीं जाता है। आपसे प्रेम करते हैं, आपके सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं। बोले झूठ बोलते हो, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। बोले क्यों? बोले यदि प्रेम करते होते तो हर बात आप मुझे बताते। तो बोले छिपा ही क्या है आपसे? अरे सब तो हमने आपको बता दिया। समाधि में क्या दर्शन होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, वह भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या छिपा है? बोले बहुत कुछ रह गया है। बोले आप कुछ नहीं छिपाते? बोले नहीं। तो बोले ये क्यों छिपाया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है इसके विषय में आज तक क्यों नहीं बताया? अब बाबा मुस्कुराए, अरे देवी आज तक ऐसा अवसर नहीं आया था बताने का, आज अवसर आ गया। अब आपको बता दे। कहा हमारे और आपके बीच में कितना प्रेम है, हम आपसे कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये मुंडों की माला ही साबित करती है। अरे देवी इसमें किसी और के मुंडों की माला नहीं है। इस माला में किसी और के मुंड नहीं लगे हुए हैं। ये सब आपके ही मुंड हैं, आपके ही सर इसमें मैंने प्रो करके रखे हुए हैं। अब तो मैया और घबराई कि मेरे और इतने मुंड। बोले देवी आप जब जब अवतार धारण करती हैं और जब जब अपनी लीला को समाप्त करती हैं, जब इस धराधाम से जाया करती हैं, तब आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, आपके हर अवतार का दर्शन मुझे होता रहे। उन हर अवतार के स्वरूप का ये मुंड मैंने अपने माला में पिरो करके रखा हुआ है। मैया बोले मैं इतनी बार मर गई? बोले हाँ, और आप एक भी बार नहीं मरे? बोले हम मरते ही नहीं हैं। क्यों भैया, तुमने ऐसा क्या खाया है जो तुम मरते नहीं हो? कहा हमने अमर कथा का पान किया है, हमने बूटी पी रखी है। बोले हमें भी पिलाओ बूटी, अब हम भी मरना नहीं चाहते हैं।
बाबा ने कहा चलो कैलाश पर। कैलाश पर जैसे ही बाबा गए, बाबा ने डमरू का निनाद किया। डमरू का निनाद करके समस्त भूत प्रेतों से, गंधर्वों से कहा कि कैलाश को त्याग कर, कैलाश को छोड़कर आप सब चले जाएं। जब तक मेरी आज्ञा न हो तब तक आप कैलाश पर नहीं आना। बाबा ने डमरू का निनाद कर दिया। अपशर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ते भूता विघ्न कर्तार नश्यन्तु शिवाज्ञया। ये शिव की आज्ञा है। इस मंत्र से अगर कोई अपने घर में अभिमंत्रित करके पीली सरसों या जल को छिड़कता है तो व्याधियों का शमन उसके घर से हो जाता है। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतनी इसमें शक्ति है, इस मंत्र का इतना महत्व है। ये शिव की आज्ञा है। मैया सन्मुख विराजी, बाबा बैठे हैं, प्रारंभ कर दी कथा। कैलाश के पावन शिखर पर बाबा भगवती पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। वो अंडे के रूप में पड़े हुए सुखदेव मुनि गदगद हो रहे हैं। वाह धन्य है मेरा जीवन, अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ और मुझे प्रभु की कथा सुनने को मिल रही है। मुझे ठाकुर के चरित्रों का गान सुनने को मिल रहा है। धीरे 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 कथा प्रारंभ हुई, कथा आगे बढ़ी। चौथे दिन बड़ा गदगद हो रहा है। अंडा फूट गया, नन्हा सा पक्षी उसमें से निकल करके बाहर आ गया। चौथे दिन में वो आनंदित हो रहा है कि आज तो मेरे प्रभु का जन्मोत्सव है, वाह धन्य है। छठे दिन की कथा जब बाबा कह रहे हैं कि मैया हे देवी, भगवान को आज व्रत की याद आ रही है। उद्धव को वज्रकाश्रम उद्धव जी महाराज को भगवान ने मथुरा से वृंदावन भेजा और यहीं पर जैसे इस वाणी को बाबा ने कहा तत्काल मैया को निद्रा आ गई और मां सो गई। अब मां सो गई, अब कथा कैसे आगे बढ़े? क्योंकि बाबा नेत्र बंद करके कथा को सुनाते हैं। मैया से कहा था तुम ओम शब्द का उच्चारण करना जिससे मुझे ये प्रतीत होता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। मैया सो गई। उसी समय उस तोते ने, उस पक्षी ने ओम का शब्द मैया की आवाज में उच्चारण करना प्रारंभ किया, भाव दिया। कि गिरी ऊपर गिरिजा के संग में बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरार। अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की और सुना रहे त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, मुँह राधे रयो तोता। उमा के सोता, मुँह राधे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, मुँह राधे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, मुँह राधे रयो तोता। गिरे ऊपर गिरजा के संग में बैठे
गिरिजा के संग में बैठे आसन मां। अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तो। जय हो। हाथ ऊपर करके ताली सेवा करें। जय हो मेरे प्यारे। जय हो। जब ध्यान खुला शिव जी का तब शिव ने नजर बढ़ाई। जब ध्यान खुला शिव जी का तब शिव ने नजर बढ़ाई। जब ध्यान खुला शिव जी का तब शिव ने नजर बढ़ाई। जब ध्यान खुला शिव जी का तब शिव ने नजर बढ़ाई। कोई नया फिर जन्मे जो भरे भूखरा भारी। कोई नया फिर जन्मे जो भरे भूखरा भारी। हाँ कोई नया फिर जन्मे जो भरे भूखरा भारी। कोई नया फिर जन्मे जो भरे भूखरा भारी। नजर उठा शिव शंकर जी ने। नजर उठा शिव शंकर जी ने। नजर उठा शिव शंकर जी ने। एक ही नजर पसार उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता। हाँ उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे। हरि बोल। हाथ उठा करके हो जाए हरि बोल। गिर ऊपर गिर जाके संग में बैठे आसन मार। गिर ऊपर गिर जाके संग में बैठे आसन मार। अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र के सुना रहे त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता। गिरा दे रहे तोता। हाँ उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया को नींद आई। मैया को जैसे निद्रा आई तोते ने मैया के स्वर में ओम शब्दोच्चारण किया जैसे जयकार लगा।
बोलिए भागवत महापुराण के। तत्काल मैया की निद्रा छूटी। मैया ने कहा बाबा फिर क्या हुआ? जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए उसके आगे की कथा कहो ना। भगवान शिव ने कहा अरे पार्वती कथा तो पूर्ण हो गई। बोले आपने कथा छोड़ दी, आप कथा भूल गए। पूर्ण कैसे हो गई? अभी उद्धव जी लौट करके आए नहीं तब तक पूर्ण भी हो गई। बाबा ने कहा तुम सो गई थी। बोले हाँ, परंतु विषय ये है आप सो गई तो फिर कथा पूर्ण कैसे हो गई? बाबा ने देखा तो नन्हा सा वो सुख, नन्हा सा वो पक्षी, छह दिन का हुआ है। बैठ करके कथा सुन रहा है। बाबा को क्रोध आया, नेत्र लाल हो गए, त्रिशूल निकाला और चोरी से कथा सुनता है। कथा की चोरी करता है। अगर तुझको कथा श्रवण करनी थी तो सन्मुख आकर के विराजमान होकर के कथा सुनता, तो मंच के पीछे बैठ करके कथा सुनता है। कथा का नियम है महाराज, कथा श्रवण जब करनी चाहिए तो सन्मुख विराजमान होकर के कथा सुननी चाहिए। बाबा ने त्रिशूल निकाला, नेत्र लाल हो गए। बाबा दौड़े, बोले अब तुमको दंडित करेंगे। वो घबराया नन्हा सा पक्षी और दौड़ करके महाराज कहां पहुंचा? कैलाश से उड़ करके नीचे उतरा तो बद्रिकाश्रम में पहुंचा, बद्रीनाथ धाम में, जहां पर भगवान वेदव्यास जी महाराज रहते हैं। सरस्वती नदी का पावन तट है, चौथी अवस्था है। सुंदर उनकी पत्नी है जिनका नाम है बिटिका देवी। चौथी अवस्था में पुत्र रतन नहीं है, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। विचार कर रही थी न जाने कब होगा, और उनको जमुहाई आ गई, उवासी आ गई। जैसे ही बड़ा सा मुख फाड़ा, वो नन्हा सा सुख सूक्ष्म रूप धारण किया और तत्काल उन बिटिका देवी के मुख में प्रवेश करके उदर में जाकर के बैठ गया। बोलो राधे 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 राधे। बाबा ढूंढते खोजते हुए आए, खोजते हुए बाबा जब आए, बाबा ने व्यास जी की कुटिया में खोजा। व्यास जी आपके यहाँ मेरा चोर है। व्यास जी बोले आपका क्या चुरा लिया? आपके पास चोरी करने के लिए है ही क्या? घर आपके पास नहीं, खजाना आपके पास नहीं। जिसके द्वार में दरवाजा ही ना हो और कहे भैया हमारी चोरी हो गई, तो कौन विश्वास करेगा? तेरे दरवाजा ही नहीं है तो क्या चोरी हो सकती है? बाबा से कहा आपके पास क्या है चुराने को? ना धन है, ना दौलत है, ना खजाना है। बाबा बोले ये सब नहीं चुराया, और ये अगर चुर भी जाएगा तो कोई बात नहीं। पार्वती के कहने पर एक बार सोने की लंका बनवाई थी, रावण को पसंद आ गई, हमारे चेले को दान में मांग करके ले गया, कोई गम नहीं हुआ। लेकिन बोले इसने अमर कथा को चुराया है, इसने उस पावन कथा को चुराया है। इसलिए वेद व्यास जी बोले आप देख लो। ध्यान धर करके जब देखा तो मैया के गर्भ में बैठे हैं
सुक मुनि। कहा आज हम आपकी पत्नी को मार देंगे, क्योंकि आपकी पत्नी के ही उदर में मेरा शत्रु विराजस्त है। अब तो घबराए व्यास जी, बोले क्या नई मुसीबत आ गई महाराज, हमारी पत्नी के प्राण जा रहे हैं। बोले देखो अपना शत्रु मारो ठीक है, लेकिन हमारी पत्नी को बख्शो, मारा उस पर कृपा करो। हमारी पत्नी ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले उसके ही पेट में बैठा है, उसको मारेंगे जब ही हमारा शत्रु मरेगा। बाबा से प्रार्थना करके कहा, बाबा आप मेरी पत्नी का वध करेंगे, उसको मारेंगे तो आपको पाप लगेगा। सबसे पहला पाप स्त्री हत्या का लगेगा, फिर बाल हत्या का लगेगा, और फिर बोले भ्रूण हत्या का लगेगा। भ्रूण हत्या महाराज बड़ी भयंकर होती है। जो जन भ्रूण हत्या करते हैं, उदर में अपनी संतान को नष्ट करते हैं, उनको आगे चल करके संतान का मुख देखने को नहीं मिलता है, तरस जाते हैं वो जन। आजकल ये विकृति बहुत चल रही है समाज में। उदर में ही, गर्भ में ही संतान को नष्ट कर देते हैं। ये भयंकर पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। और पापों के तो बहुत प्रायश्चित हैं, परंतु इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। बाबा आपको 3 पाप लगेंगे विनय की। आप तो मृत्युंजय हैं, आप मृत्यु को जीतने वाले हैं। हे आशुतोष, आसुम तुष्यतीत इति आशुतोषः। और आज मार नहीं, आप मारने की बात कर रहे हैं। विनय करते हुए व्यास जी ने गाया,